हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मनीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अचीवर क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 10 सर्कल का एक्सरसाइज 10.1 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 10.1। 3 सर्कल आपके लिए क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, और ड्रॉ करने के बाद आपको समझाते हैं कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो हमने क्या किया कि एक सर्कल ड्रॉ किया, ये सर्कल और ये सर्कल और यहाँ पे ये सर्कल। हमने 3 सर्कल क्या किया, ड्रॉ किया। इस सर्कल में हमने एक लाइन ड्रॉ किया। इस लाइन का हम नाम दे देते हैं पी और क्यू। ठीक है, यहाँ पे ये सर्कल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सेंटर ओ हो जाएगा। यहाँ पे भी इसका सेंटर, यहाँ पे भी इसका सेंटर कितना हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब इस लाइन का भी हमने नाम क्या दे दिया, पी और क्यू, और ये इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को 2 पॉइंट पे। और एक और हम नाम सर्कल लाइन ड्रॉ करते हैं, पी और क्यू, और ये एक पॉइंट पे इसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है या इंटरसेक्ट टच कर रहा है, और ये हो गया, इसका नाम देते हैं ए। अब आप इस तीनों सर्कल में क्या देख सकते हैं, आप इस तीनों सर्कल में क्या देख सकते हैं कि ये जो सर्कल है, इस सर्कल से रिलेटेड ये जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, तो ये जो पीक्यू लाइन है ये क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, अब आप यहां से देख सकते हैं ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है उसको ये जो PQ लाइन है वो 2 पॉइंट A और पॉइंट B पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा PQ हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा PQ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, तो सेकेंट बोलते हैं। यानी कि ये जो PQ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेकेंट हो जाएगा। ठीक है, तो PQ लाइन को हम क्या बोलेंगे, सेकेंड बोलेंगे। यानी कि अगर सर्कल को कोई लाइन 2 पॉइंट पे क्या करे, इंटरसेक्ट करे, तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, तो सेकेंड बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सर्कल को ये जो PQ लाइन है वो एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो PQ लाइन हो जाएगा इसको हम क्या बोलेंगे, तो टेंजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। और ये जिस पॉइंट पे इसको टच कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी कि इस तीनों सर्कल में ये जो PQ लाइन है उसको हम बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी ये जो सर्कल है इसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। और ये जो लाइन है PQ, ये पॉइंट A और B पर सर्कल को क्या करे, इंटरसेक्ट करे, तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। और इसी को हम क्या बोलेंगे, सेकेंट बोलेंगे। ठीक है, और ये जो सर्कल है इसको PQ लाइन A पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। और ये जो A पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। ये रहा इसका क्या, इंट्रोडक्शन। अब हम क्या करते हैं, तो एक्सरसाइज 10.1 का सॉल्यूशन करते हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट करने के बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1। अब देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 10.1 में आपके पास 2 थ्योरम है। ठीक है, उस थ्योरम में से एक थ्योरम का यूज हम क्वेश्चन नंबर 3 के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम एक्सरसाइज 10.1 में फर्स्ट क्वेश्चन से सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके लिए क्या है, आपके बुक में, हाउ मैनी टेंजेंट कैन अ सर्कल है। यानी कि अगर कोई एक सर्कल है आपके पास, तो इस सर्कल में कितना टेंजेंट होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आपके पास आंसर हो जाएगा, वो आंसर क्या हो जाएगा, तो इनफाइनाइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
इनफाइनाइट, यानी कि एक सर्कल पे हम इनफाइनाइट टेंजेंट क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज करिए यहाँ पे एक पॉइंट है तो यहाँ पे एक आपके पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। फिर से यहाँ पे भी एक पॉइंट है तो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। यानी कि इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर क्या बनता है, सर्कल बनता है। इसलिए जो सर्कल है उस पे जो टेंजेंट टेंजेंट होगा कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स हमको करना है। ए टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन अ डैश पॉइंट, यानी कि अगर कोई टेंजेंट है वो सर्कल को इंटरसेक्ट करता है कितने पॉइंट पे, तो 1 पॉइंट पे। ये आंसर क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है बउआ, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि ए लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड अ, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सेकेंड। यानी कि एक सर्कल को अगर 2 पॉइंट पे कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, इसको हम क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट करा रहे हैं। तो ये जो लाइन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, तो सेकेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंड। आंसर कितना हो जाएगा, सेकेंड। ए सर्कल कैन हैव अ डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 2। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड अ सर्कल इज कॉल्ड, तो यानी कि एक जो कॉमन पॉइंट होता है, यानी कि कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट, यानी टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए क्या हुआ, एंड हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 हम अच्छे से इसको क्या करते हैं, रीड करते हैं और समझते हैं। ए टेंजेंट एट अ पॉइंट पी, ए टेंजेंट एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। अगर यहाँ तक अगर आप क्वेश्चन को रीड किए तो रीड करने के बाद आपको ये मालूम चला कि एक सर्कल है जिसका टेंजेंट पॉइंट पी है, ठीक है, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, और वो जो सर्कल है उसका रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर लेंथ PQ इज, यानी कि हमको PQ का लेंथ क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि एक सर्कल हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। एक सर्कल हमने ड्रॉ किया और सर्कल ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, तो इसमें एक सेंटर होगा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे वैसे हमको क्या करना है, टेंजेंट एट अ पॉइंट पी, यानी कि कोई एक पॉइंट पी है जिसपे क्या है, टेंजेंट है। यहाँ पे ये टेंजेंट हो गया, ये क्या हो गया, टेंजेंट। चलिए ये देखिए ये क्या हो गया, टेंजेंट। पॉइंट क्या हो गया, तो पी, पॉइंट पी पे ये क्या हो गया, टेंजेंट। टेंजेंट पी ऑफ अ सर्कल, रेडियस 5 सेंटीमीटर। अच्छा रेडियस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ये जो रेडियस है कितना सेंटीमीटर हो गया, तो 5 सेंटीमीटर। क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर। ए लाइन थ्रू अ सेंटर, सेंटर से एक लाइन एट अ पॉइंट Q, यानी कि एक पॉइंट Q, तो Q हम इधर ड्रॉ कर लेते हैं, पॉइंट Q थ्रू अ, देखिए यहाँ पे ये Q से हो गया, इसका लेंथ कितना दिया, तो OQ का लेंथ कितना हो गया, तो 12 सेंटीमीटर। क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर लेंथ PQ। तो PQ का हमको लेंथ क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसके लिए आप समझ सकते हैं ये जो OP है, ये जो OP है, तो यहाँ पे P जो होगा वो कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90 डिग्री, थ्योरम 10.1। ठीक है, अब देखिए तो ये क्या बन गया, तो OPQ एक क्या बन गया, तो राइट एंगल ट्रेंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रेंगल जब बन गया तो हम क्या कर सकते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम ये पॉइंट क्या कर सकते हैं, यूज निकाल सकते हैं। तो आइए समझिए, यहाँ से इन ट्रायंगल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल OPQ आपको क्या क्या गिवन है, तो OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर गिवन है, और OP बोले तो जो रेडियस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर गिवन है। हमको फाइंड क्या करना है, तो
QP इक्वल टू व्हाट, हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो ये क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा, हाइपोटेनियस तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि OQ का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो OP का स्क्वायर प्लस QP का स्क्वायर। हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और आंसर क्या कर देंगे, बनाएंगे। तो OQ का वैल्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर इक्वल टू OP का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 इक्वल टू कितना 25 प्लस OP का स्क्वायर। इधर हम सॉल्व करते हैं, वन क्या हो गया 144 माइनस 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा OP का स्क्वायर। इसमें से इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 119 क्या जाएगा 119 इक्वल टू क्या हो जाएगा OP का स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा 119 इक्वल टू OP, यानी कि OP का वैल्यू कितना आ गया 119। ये रहा क्या सोल्यूशन। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमको ये जो क्वेश्चन है इसको क्या करना पड़ेगा, तो इरेज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो समझाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सोल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा, सोल्यूशन क्या हो रहा है, ड्रू अ सर्कल। ये लीजिए, हमने एक क्या कर दिया, सर्कल ड्रू कर दिया। एंड टू लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन, एंड टू लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन सच दैट one line is a tangent and other line is a secant to a सर्कल। यानी कि हमको टू लाइन क्या करना है, पैरेलल टू अ गिवन लाइन, यानी कि एक लाइन हमको इधर कहीं भी एक लाइन क्या है गिवन है। तो सपोज करिए ये लाइन हमको क्या है गिवन है, ये जो लाइन A और B हो गया, ये क्या लाइन है, तो गिवन है, क्या है गिवन है। अब इसके पैरेलल हमको टू पैरेलल लाइन और खींचना है, ड्रॉ करना है, कौन कौन सा, तो एक टेंजेंट हो और एक क्या हो सेकेंट हो। तो ठीक है, तो टेंजेंट क्या होता है, तो टेंजेंट इसके पैरेलल यहाँ पे एक पॉइंट पे ये क्या करेगा इंटरसेक्ट करेगा। तो ये जो P पॉइंट पे क्या किया इंटरसेक्ट किया, इसका नाम देते हैं A और नहीं दूसरा नाम देते हैं R और M। क्या हो गया R और M, जो इसके पैरेलल हो गया, जो इसके क्या हो गया पैरेलल हो गया। अभी इसके पैरेलल हमको क्या करना है, एक सेकेंड ड्रॉ करना है। तो सेकेंड क्या होता है, जो सर्कल को टू पॉइंट पे क्या करे इंटरसेक्ट करे, वो क्या होता है सेकेंड होता है। यहाँ पे 2 पॉइंट हो गया A और B, और इसको ये क्या कर दिया, तो इंटरसेक्ट किया, तो ये इसके क्या हो गया पैरेलल। तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया क्या सेकेंड, और RM क्या हो गया, तो टेंजेंट, और ये लाइन क्या था गिवन है। एक्सरसाइज 10.1 क्या हुआ, समाप्त हुआ, एंड हुआ। आप क्या करिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।